दादी इसको टाटा बाय बाय कर दो, देर वापस जा रहा है बेचारे। जिंदगी भर साथ दिया इसने मेरा आज। बाबा नहीं बेचारो खूब जगह दयान मेरा नाते सर खूब दे दयान। ये है मेरी दादी। दादी देखो हमारी फोटो है ना, दिखने क्या पे थे। ये चीज स्क्रीन पर दिखा। दादी और सबसे प्यारी दादी मेरी। दादी भुक्की दादी। और दादी क्या क्या होने लगी आजकल? क्या बाबा कुछ नहीं होना। दादी तो कुछ नहीं सकते करें तो क्या बाकी दादी खूब, दादी पता है इतना सारा काम करती है तेरा एज होने के बाद भी। मतलब दादी बहुत ज़्यादा काम करती है, इतनी एज होने के बाद भी दादी बहुत काम करती है। करो बाबा मैं काम करते दादी इतना काम। दादी सबकी हेल्प करती है घर पे, मम्मी की भाभी की सबकी हेल्प करती है दादी। यार हमारी हेल्प भी। आप लोगों के पास गूगल असिस्टेंट होगा, मेरे पास दादी असिस्टेंट है। मतलब जो भी चीज़ मेरे को करनी होती है मैं दादी को एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि हाँ भाई ये काम करना है, मुझे दादी रिमाइंड कर देती है। गूगल असिस्टेंट फेल हो जाता है कई बार, और दादी असिस्टेंट कभी फेल नहीं होता। ये क्या क्या ताजी दादी ना। ताजी चलो बढ़िया दादी। कर चलो भी काम करता हूँ मैं। इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें इतना बदलाव लेकर आती हैं कि वो समझ जाता है कौन उसके कितने करीब है और कौन कितना दूर। कभी कभी इंसान समझने में गलतियां भी करता है, लेकिन समय उसे बताता है कि कौन सही था और कौन गलत। इन्हीं सभी चीज़ों से हम सब के जीवन की कहानियाँ जुड़ी होती हैं, लेकिन कोई ना कोई तो होता है जो आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की तरह आपको आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल देगा। ऐसे ही हमारे जीवन में इंसान के रूप में कई लोग आते हैं जो कि समय समय पर आपको आपकी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। मेरे जीवन में मेरे लिए माँ भगवती के जैसे ही थी मेरी दादी जी, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, मेरी प्यारी दादी जी। ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ पहले मैं ये आपको बताऊंगा। जब मेरा जन्म हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे छुआ था, मुझे नहलाया था, धुलाया था, क्योंकि हुआ भी तो मैं गांव में था ना, जहां हम भैंस बांधा करते थे। उस जगह को हम ओबरा भी बोलते हैं, तो ये गढ़वाली भाषा का शब्द है। बचपन से ही हमारी दादी जी ने हम तीनों भाइयों को पाला पोसा, उन्होंने हमारी परवरिश की। दादी जी ने अपने सभी नातियों और नातनियों को हमेशा ही प्यार दिया। उन्होंने इतना प्यार दिया है सबको कि जिसको कोई भूल भी नहीं सकता। ये मेरे जीवन से जुड़ी बातें हैं, तो दादी का प्यार सबके लिए था, लेकिन जो मेरी नज़र में है मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा। उनका साथ बचपन में कैसा था, हम लोग उन्हें कितना परेशान करते थे, वो सब दादी हमें बताती रहती थी। दादी से मेरा इतना ज़्यादा प्यार था कि बचपन से ही दादी मुझे अपने पास अपने साथ सुलाया करती थी जब हम छोटे थे, और जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती थी वो हमेशा अपनी नींदें ख़राब करती थी हमारे लिए, और वो तब तक जागती थी जब तक कि हमें आराम न मिल जाए और हम चैन की नींद न सो जाएं। बचपन से बड़े होने तक के सफ़र में मैं उनके साथ ही सोना पसंद करता था, ताकि कभी भी उनकी तबीयत खराब हो तो मैं उनकी देखभाल कर सकूं। लेकिन सोचिए, जब भी मुझे ऐसा मौका मिला तब हर बार उन्होंने ये कहा कि बेटा मैं ठीक हूँ, तो सो जा, मेरी वजह से मेरे बच्चे परेशान होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उनकी ये बातें मेरा उनके लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ाती गई। उनकी डांट में भी प्यार था, एक अलग एहसास था। दादी ने सच में हमें बचपन से अब तक न जाने क्या क्या दिया, अच्छे संस्कार दिए, हमें इतना प्यार दिया कि शायद ही हमें कोई इतना प्यार दे सके। हम सबका फर्ज भी बनता है कि हम अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों को प्यार करें, उनका ख्याल रखें। हम जब छोटे थे तभी से हम तीनों भाइयों ने अपने दादा दादी जी का हमेशा हमने खूब ख्याल रखा, और तभी से हमको काफ़ी सारी चीज़ें दादी और दादाजी ने सिखाई भी थी। मेरी दादी जी का गाँव है चौपड़ियाल गाँव, जहाँ दादी ने अपना बचपन बिताया। दादी हमेशा बताती थी जो उनके पापा थे उनसे वो बहुत ज़्यादा उनका प्यार था, उनसे लगाव था। वो अक्सर उनकी बातें किया करती थी। उन्होंने जो भी संस्कार वहाँ सीखे वो सब संस्कार उन्होंने हमको भी दिए। दादी जी की एक छोटी बहन थी और 3 भाई थे जो उनसे बहुत प्यार करते थे। दादी बस यही चाहती थी कि हर कोई हमेशा खुश रहे। जिन लोगों ने भी दादी को प्यार दिया, दादी ने उनको बदले में खूब ढेर सारा प्यार दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। मेरे इतने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स उनके दीवाने हैं, और वो जब भी उनसे बात करते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं हारा हुआ महसूस करता था तब दादी ने मुझे बहुत हौसला दिया, हिम्मत दी कि बेटा मेहनत करते रह, सब ठीक होगा।
हमसे उनकी जितनी ख्वाहिशें थी हमने सब पूरा किया, सिवाय एक ख्वाहिश के जो कि मैं आने वाले वीडियो में कभी बताऊंगा आपको। उनको आखिरी बार अपना गांव देखना था, लेकिन वो बहुत बीमार थी, लेकिन काफ़ी जिद की दादी ने कि नहीं मुझे तो जाना है। फिर पापा और मैं उनको लेकर उनके गांव यानी कि चुपड़ियाल गांव लेकर गए। क्या दिन था वो। आराम से हो गया जो क्या केवल कुछ हुए थे सबसे जो लास्ट में ना। लास्ट अरे ये तो पापे उन्होंने जो ना तो मेरी गली आना बल मैं वार बल अभी दादी उससे पहले भी हम उन्हें पाटा गांव लेके गए थे, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बार वो पाटा गांव घूमना चाहती हैं और वहाँ के मंदिर में जाना चाहती हैं, तो हम उनको ले भी गए थे। सोचिए उनको पैदल चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और जब भी वो पैदल चलती थी उसके अगले 4-5 दिनों तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। लेकिन उनकी जिद एक बच्चे के जैसे थी और हम वो सब करते थे जो दादी बोलती थी। पापा भी उनकी जिद के आगे पिघल जाते थे। मेरे ताऊ जी, मेरी बुआ जी उनका बहुत ख्याल रखते थे और हर एक दिन उनसे बात करते थे। सोचिए एक दिन भी अगर उनकी कॉल अगर ना आए तो वो तुरंत कॉल करवाती थी या बोलती थी कि बेटा उनकी कॉल नहीं आई, उनको कॉल करना एक बार। मेरी माँ जी ने दादी की सबसे ज़्यादा सेवा की, उनकी मालिश करना, हमेशा उनके पास रहना, हमेशा उनसे बातें करते रहना। और कई बार दादी उन पर गुस्सा करती थी, डांट भी देती थी कई बार तो। लेकिन मैंने कहा ना, उनकी नाराज़गी, डांट, उनका गुस्सा सिर्फ एक सीख होती थी और ढेर सारा प्यार। दादी को खाना बनाने का बहुत शौक था, वो इतनी सारी चीज़ें बनाती थी, पत्यूड़, लैंगड़ा, स्वाले, पकौड़ी और तिलोठू। हर एक पारंपरिक खाना बनाने में दादी जी एक्सपर्ट थी। मुझे तो दादी जी ने लगड़े खूब खिलाए और एक बार तो बनाना भी सिखाया था। समय की रफ्तार का अंदाज़ा आप लोग अपने बचपन से और अभी तक के सफ़र को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन इस समय चक्र में सब कुछ है, दुख, दर्द, सुख, खामोशी, दूरियां, नज़दीकियां और प्यार। इन सारे इमोशंस मतलब भावनाओं को हमें जीवन में ज़रूर महसूस करने का मौका मिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि ये समय कितना कम है ना, ये समय रुक क्यों नहीं जाता। लेकिन समय कहाँ किसी के लिए रुकने वाला है। इन सभी भावनाओं से जब मैं गुजरा तो मेरे साथ मेरी माँ भगवती के जैसे मेरी दादी ने मेरा साथ दिया, मुझे जीवन का असली मतलब समझाया, कुछ ऐसे पहलू समझाए जिनसे मैं अनजान था। क्या सही है और क्या गलत है ये भी समझाया। दादी के बीमार रहने के बावजूद भी वो हमें हौसला देती थी। हिम्मत नहीं हारना बेटा, डटे रहना है। ऐसे ही कई शब्दों से वो हमारे अंदर जुनून पैदा करती थी, ताकि हम जीवन में कभी ना रुकें और ना कभी किसी के आगे झुकें। दादी के अंतिम दिनों में दादी ने लगभग सभी से बातें की। सबको एकजुट रखने की ताकत थी उनमें। हमको डांटना, समझाना, उनका गुस्सा हो जाना, ये कुछ ऐसे पल हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। उनकी मुस्कुराहटों से पूरा घर खुश हो जाता था। उनकी आवाज़ से पूरा घर गूंज उठता था। मैं उनकी आवाज़, उनके एहसास को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जन्म पर जैसे वो मेरे साथ थी, वैसे ही मुझे उनके अंतिम पलों में उनके साथ रहने का मौका मिला। हे माँ भगवती, उनकी आत्मा को शांति देना और हमेशा उनको अपने पास रखना। आई लव यू सो मच दादी जी, आई मिस यू सो मच। 4 मई की रात को दादी ने अंतिम सांसें ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर चली गई। दादी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें सब है मेरे पास। जो जीवन दादी जी ने व्यतीत किया है वैसा जीवन बहुत कम लोग जीते हैं। मैं बहुत खुश हूँ दादी जी, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। आखिरी पल तक आपने सबको हौसला दिया। आपके जाने के कुछ दिनों तक मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाया दादी जी, क्योंकि मेरा इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप मुझसे दूर जा चुके हो। सुबह आपका मुझे टाइम से उठाना, अच्छी बातें सिखाना, दूर जाने पर भी मुझसे हमेशा बातें करते रहना, हर रात को अपने साथ सुलाना, हमेशा मेरे दुख बीमारियों में मुझे हौसला देना और उसका इलाज करना, सब याद रहेगा मुझे। माँ भगवती से आपने कितनी ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं पूरे परिवार के लिए मुझे पता है। कहना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास। दादी जी, आपके जाने के बाद अब मैं एक नया जीवन शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ बस आपकी सीख है और आपका आशीर्वाद। आप हमेशा मेरे मन और दिल में हो। हम जिनसे प्यार करते हैं और जब वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते हैं,
ऐसे पल हमेशा कुछ न कुछ हमें ज़रूर सिखाते हैं। अंत में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमेशा सीखो और आगे बढ़ो, अपनों से बड़ों का आदर करो, क्योंकि कल के दिन हमें भी उनके जैसे बूढ़ा बनना पड़ेगा। आपके साथ कौन कैसा रहेगा वो आपका व्यवहार ही आपको बताएगा। आई लव यू सो मच दादी जी। ये वीडियो आपके चाहने वालों को और आपको समर्पित करना चाहूँगा। जय माँ भगवती, जय माँ सुरकंडा, जय माँ चंद्रपत्नी, जय भोलेनाथ। लगी था आपने अच्छा लगी बाबा, बढ़िया लगी बाबा। अवार्ड दादी यूट्यूब की तरफ वीडियो में बताएं। हाँ बोला कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करे यहाँ की खातिर। चल ठीक है बाबा, इनाम है उन बाबा, हम्म। चाहे 1 पैसा हो चाहे 1000 मालक हो। दादी कन लोणो आज आपने अच्छा बाबा, मैं लगन रही हूँ खूब तरीके करे मेरे बाबा, खूब गाड़ी बढ़िया मेरे बच्चा, गाड़ी बढ़िया खूब तरीके करे। हमेशा दादी आप हमेशा कने बढ़ दादी ना बाबा जान रही मैं ना बच्चे जा रहे हैं दादी खुश खुश दादी खातिर।